कलकत्ता, वह शहर जहां नेताजी ने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए, सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शनों का गवाह बना। 23 नवंबर को पुलिस गोलीबारी में लगभग 100 प्रदर्शनकारी मारे गए। इस दौरान कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस एक आई.एन. रक्षा समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक उच्च स्तरीय रक्षा समिति का गठन किया। उन्होंने अदालत में इन 3 सैनिकों का कानूनी रूप से बचाव करने का निर्णय लिया। गठित रक्षा समिति में तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, आसफ अली और स्वयं जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आपने सही सुना, जवाहरलाल नेहरू, जो पहले वकील थे, ने कई वर्षों तक वकील की पोशाक नहीं पहनी थी, लेकिन उस समय उन्होंने खुद को अदालत में वकील के रूप में पेश किया। उन्होंने ब्रिटिश अदालत में तर्क दिया कि नेताजी और आजाद हिंद फौज द्वारा गठित अनंतिम सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध नहीं थी, क्योंकि आजाद हिंद स्वतंत्र भारत नामक एक राज्य बनाया गया था। यह अपने आप में एक कहानी है, हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात कर सकते हैं। इस मुकदमे के कारण नेताजी की कहानी पूरे देश में फैल गई। एक आदमी की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कारनामे हासिल किए। सेना बनाने के लिए उन्होंने वह एक देश से दूसरे देश गया, कभी पनडुब्बी में, कभी विमान में। यह कहानी किसी सुपरहीरो की कहानी से कम नहीं थी। आइए उनके बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत पर चर्चा करें। यह गुमनामी बाबा का सिद्धांत है। नेताजी के पोते के भाई हार्वर्ड ने 2011 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट में कहा है कि प्रोफेसर सुगाता बसु कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस और भारत का साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में उल्लेख है कि 2002 में न्यायपालिका ने उनसे 1 मिलीलीटर रक्तदान करने को कहा ताकि उनके डीएनए की तुलना गुमनामी बाबा से की जा सके। इसका कारण यह था कि कुछ लोग दावा कर रहे थे कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। यह 2002 की बात है। नेताजी की मृत्यु को 57 वर्ष हो चुके थे।